तो ये एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम्स में हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और फिर उन इक्वेशंस के ग्राफ बनाकर जहाँ पे वो एक दूसरे से मीट कर रही हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के थ्रू जो है हमें इसे सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट इसका, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। 10 स्टूडेंट हैं क्लास मैथ के, तो क्लास 10th के मैथ क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखो इस तरह के इक्वेशंस में सबसे पहले हम लास्ट लाइन पढ़ सकते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करनी है नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स। ठीक है, तो उनको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे लेट कर लें, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ x मान लेते हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स को y मान लेते हैं। और आगे बोला है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। और इससे पहले देखिए क्या बोला था कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, टोटल स्टूडेंट 10 है। तो टोटल स्टूडेंट 10 होने का मतलब है कि नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलाकर 10 है। तो एक इक्वेशन तो आपकी यही बन गई कि x + y = 10। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन बन रही है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर है देन नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने y माना हुआ है, वो जो है x यानी कि नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज़्यादा है, तो y = x + 4। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हमारी बन गई हैं। अब हम इन दोनों जो इक्वेशंस है इनके सॉल्यूशंस निकालते हैं ग्राफ में प्लॉट करने के लिए। तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस हमें चाहिए होते हैं। तो ये 2 सॉल्यूशन हम इस तरह से बॉक्स बना के निकालेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए इस इक्वेशन में अगर मैं x की जगह पर 0 पुट कर दूँ, तो x की जगह अगर मैं 0 मानूंगा तो ये y = सीधा 10 आ जाएगा। और अब अगर मैं y की जगह 0 मान लूँ तो y 0 मानूंगा तो x कितना आ जाएगा, x 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए इसके 2 सॉल्यूशन। और दूसरी इक्वेशंस के भी निकालते हैं। दूसरी इक्वेशन में x और y की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए इसमें अगर मैं इस x को 0 मान लूँ, x 0 मान लूँगा तो y = ओनली 4 बचेगा। और x को मान लो कुछ 1 या 2 मान लूँ, जैसे कि 2 मान लूँ तो क्या हो जाएगा, 2 + 4 y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इन दोनों इक्वेशंस के 2 सॉल्यूशन निकाल लिए। अब हम ग्राफ पे इनको प्लॉट करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ, इस पर हम पहले फर्स्ट जो ये हमारी सॉल्यूशंस है इनको पुट करते हैं। तो इसमें x0 और y10, x0 और y10 कहाँ होगा, ये पॉइंट होगा x0 और y10 का। दूसरा है y0 और x10, x10 और y0 कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा। ठीक, अब हम अगर इन दोनों को मिला दें तो जो लाइन बनेगी वो हमारे फर्स्ट इक्वेशंस को शो करेगी। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं तो ये जो हमारी लाइन बनेगी ये होगी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। ठीक है, अब जो है दूसरी इक्वेशन की बनाते हैं। तो पहले दूसरे इक्वेशंस के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो देखिए दूसरे इक्वेशंस के पॉइंट क्या है, पहला है 0, 4। तो 0, 4 कहाँ पुट होगा, जहाँ x 0 और y 4 होगा। तो x 0 और y 4 कहाँ है, इस पॉइंट पर है y 4। और x 2 और y 6, x 2 और y 6 जो है ये पॉइंट है हमारा, x 2 है इस पे, y 6 है। अब हम इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो इस इक्वेशंस की लाइन बन जाएगी। तो ये देखिए हम इन दोनों को मिला रहे हैं। तो ये बन गई इस इक्वेशन की लाइन। ठीक है, अब इसमें देखिए ये दोनों जो लाइंस हैं ये कहाँ पे मीट कर, ये मीट कर रही है इस पॉइंट पर जहाँ पर x की वैल्यू है 3, ये नीचे की तरफ देख सकते हैं आप, x की वैल्यू 3 है। और इधर देखेंगे y की वैल्यू है 7, 3,7। तो यहाँ पर x हमारा आ गया 3 और y आ गया 7। और हमने x क्या माना था, ऊपर देखें हमने x माना था नंबर ऑफ बॉयज़। तो हमारे नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं वो हो गए ओनली 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 7। ये हो गया इसका आंसर। अब करते हैं सेकंड पार्ट। तो ये दिया हुआ है सेकंड पार्ट, इसमें है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टोटल कॉस्ट 50 रुपीज़।
तो इसकी पहले लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो जो लास्ट में दिया होता है फाइंड करने के लिए उसी को हम x और y मान लेते हैं पहले। तो इसमें हम लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x, और दूसरा दिए हुए दैट ऑफ 1 पेन। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y। तो ये हमने लेट कर लिया। अब फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी कि 5 पेंसिल और 7 पेन जो है टुगेदर कॉस्ट कर रहे हैं 50 रुपीज़। तो देखिए अगर एक पेंसिल की कॉस्ट जो है x रुपीज़ है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, वो होगी 5x, ठीक है। और एक पेन की कॉस्ट अगर y है तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 7y। और दोनों की कॉस्ट टोटल मिलाकर जो है इसमें गिवन है कि कॉस्ट है 50 रुपीज़, तो हम इसको इक्वल टू लिख सकते हैं 50 रुपीज़। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। नाउ आगे बोला है वेयर इज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। तो अगर हम 7 पेंसिल लेते हैं और 5 पेन लेते हैं तो कॉस्ट होगी 46। इसका मतलब है 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, 7x, और 5 पेन्स की कॉस्ट होगी 5y इक्वल टू 46। अब ये हो गया हमारे पास दोनों इक्वेशंस। अब हम इन दोनों इक्वेशंस के जो है सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशंस के लिए बॉक्स बना लेते हैं। इसमें हमें एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, वैसे आप परफेक्शन के लिए 3 भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन में पहले देखिए यहाँ पर जो है ये 50 इधर है और इधर 5x है। तो इसका मतलब है 5 से वो डिवाइड होके x की वैल्यू परफेक्ट आ सकती है नंबर्स में। तो हम यहाँ अगर इस y को 0 मान लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा y को हम 0 मान लेते हैं तो x कितना आ जाएगा, 5 से 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 10 जाए 50, 10 आ जाएगा। इसी तरह से कोई और ढूंढते हैं। अगर हम यहाँ y को 5 ले लें तो ओनली 5 7 जा 35 होकर और ये इस 50 में से सब्ट्रैक्ट होके तब 5 का मल्टीपल बच सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने सोचना है ताकि मतलब जो है आपका डेसिमल वगैरह फ्रैक्शन में ना आए, ताकि आपको प्लॉटिंग में दिक्कत ना हो अगर आप प्लॉट करने में, ठीक है। तो हम यहाँ पे y को 5 जो है लेट कर लेते हैं। y को जब हम 5 लिखेंगे तो ये y यहाँ 5 होकर 5 7 जो हो जाएगा 35। ये 35 इस 50 में से सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा 15, और 15 को फिर इस 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। ये आप सोल्व करके देख सकते हैं। जस्ट आपको y की जगह पे 5 पुट करना है और फिर उसके x की वैल्यू फाइंड करें। ना दूसरी साइड आ जाते हैं इसी तरह। यहाँ पे देखिए अगर हम इस x को 3 मान लें तो ये 7 3 या 21 हो जाएगा, जो 46 में से डिवाइड होकर 5 का मल्टीपल बन सकता है, ठीक है। तो x को यहाँ पे हम जो है 3 मानेंगे तो x जब 3 होगा ये हो जाएगा 3 7 जा 21, 46 में से 21 जाएगा तो ये बचेगा 25, और 25 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। आप सिर्फ x की जगह पे 3 पुट करके सॉल्व करके देख सकते हैं, y 5 ही आएगा। उसके बाद दूसरा अगर फैक्टर देखें तो वो होगा, हम उसमें x को 8 मान लेते हैं, ठीक है। x को 8 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 7 जा 56, ठीक है। और 56 को जब 46 में से माइनस करेंगे हम तो ये आएगा माइनस का 10, और माइनस 10 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2। तो इस तरह से हमें 2 सॉल्यूशन फाइंड कर लेने हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी रैंडम फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अब इनको एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ। अब इस पर हम फर्स्ट जो इक्वेशन है उसके पार्ट्स प्लॉट करते हैं। पहला है x10 और y0। x10 कहाँ पर है, ये है हमारा x इक्वल टू 10 पॉइंट। उसके बाद है x3 और y5। तो देखिए x3 ये रहा, x5 ये रहा, और 3 और 5 कहाँ मिल रहे हैं, इस पॉइंट। ये पॉइंट है x3 है इसमें नीचे ही देखिए, और y जो है दूसरी साइड 5 है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिलाएं तो वो बन जाएगी इसकी ग्राफ की लाइन। तो ये प्लॉट हो गई फर्स्ट वाली लाइन, ठीक है। अब दूसरी वाली
के पॉइंट लेते हैं। दूसरे वाले का पहला पॉइंट है x3y5, तो x3y5 तो ये इनका कॉमन पॉइंट है ये वाला। और दूसरा है x8 और y-2, तो देखो x8 और y-2 होगा ये पॉइंट, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये हो गए दूसरी इक्वेशन की लाइंस प्लॉट। अब ये जो दोनों लाइनें हैं ये कहाँ पे मिल रही हैं? ये मिल रही हैं x की वैल्यू ये नीचे देखिए 3 है और y की वैल्यू ये 5 है, तो 3,5 पर मिल रही है। इसका मतलब हुआ x है 3 और y है 5। और x हमने क्या माना था? x हमने माना था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल है 3 रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ 1 पेन है 5 रुपीज़। ये हमारा हो गया आंसर।